अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो यहाँ पर मेरा बहुत दिल कर रहा था आज शवारमा खाने का। यहाँ पर रात हो चुकी थी तो मैंने शवारमा खाया और ये मैंने डिश तैयार की। गेस करें मेरी साइड कौन सी? ऑब्वियसली अनहेल्दी साइड, चाय केक मेरी साइड है। मेरे हस्बैंड ने दूध और साथ में जो है वो खजूरें खाई और साथ इतनी सारी चीज़ में लेके आई जो कि मैंने बैठ के खाई। और ये ना नेक्स्ट डे हो गया था। इधर नेक्स्ट डे जो है मैं अपनी असाइनमेंट कर रही थी और साथ साथ जो है वो खाना बना रही थी। मसल बना रही थी। मसल की बहुत सिंपल रेसिपी है जो मैं यूज़ करती हूँ। प्याज टमाटर मैंने डाल के ना पानी में पहले उसको प्रेशर कुकर चला देना है 5 मिनट के लिए, वो अच्छे से गल जाएँ। उसके बाद मसल भिगो के रख देने हैं, मसल डाल देने हैं उसमें। आधा किलो मसल थे और पानी जो है ना वो जितना मसल होगा उससे डबल डालना है। 4 हरी मिर्चें डाल दी, नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला और हल्दी डाल दी एंड दैट्स इट, और कुकर चला देना है। तो फिर मैं आकर जो है ना वो वापस आकर अपनी असाइनमेंट करने लगी थी क्योंकि आज मेरी क्लास थी और मैंने जाना था। और मैंने अपनी असाइनमेंट की बैठकर। अब आप यहाँ पर देखें कुकर चलने लग गया तो मैंने आग जो है ना वो थोड़ी सी हल्की कर देनी है ताकि जो है ना वो थोड़ा मतलब नीचे ना लगे और दूसरा जो है वो अच्छे से कुक हो जाए। और उसके बाद जब 20 मिनट गुजर चुके थे और यहाँ पर जो है ना खुशबू भी आने लगी थी मसरों की। इसकी ये निशानी होती है जब आपको मसरों की खुशबू आने लग जाए ना तो समझें वो गल गए हैं, पक गए हैं। और फिर मैंने उतार लिया और ये इस तरह से इसकी थोड़ी सी लुक थी। और मैं इसमें हाँ लहसुन भी डालना होता है, लहसुन मैं लाजमी डालती हूँ क्योंकि मेरे घर वालों को ना लहसुन का तड़का नहीं पसंद। मुझे लहसुन का तड़का बहुत पसंद है तो मैं अगर लहसुन का तड़का लगाऊँ तो फिर बीच में नहीं डालती। लेकिन अब मैंने अंदर लहसुन डाला था, मैं प्याज का तड़का लगाऊंगी क्योंकि हमारे घर वालों को जो है ना वो प्याज का तड़का पसंद है, लहसुन का तड़का नहीं पसंद। और फिर मैंने उसको थोड़ा सा मशरूम को और कुक कर लिया था ताकि जो है वो पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। और यहाँ पर प्याज को जो है ना वो अच्छे तरीके से सबको ब्राउन कर लेना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं जलाना कि सड़ने की स्मेल आने लग जाए। बस उसको कुक करके और फिर मैंने इसमें डाल दिया। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी धनिया डाल दूँगी ताकि उसकी लुक थोड़ी अच्छी आए और ऊपर से जो है वो मैं गरम मसाला डाल दूँगी और इसको रख दूँगी एंड दैट्स इट। और ये इतने कोई टेस्टी और सिंपल और क्विक मसल बनते हैं ना। और साथ में चावल बॉयल कर लेंगे, अचार रखेंगे एंड दैट्स इट। और यहाँ पर जो है मुझे कॉल आ गई थी डैडी की कि ना दही पकौड़ियाँ बना लो। फिर मैंने इंस्टेंट फटाफट वो भी बना ली और फिर उसके बाद पानी शानी पिया एंड दैट्स इट। आज मैं जो वो चावल बॉयल नहीं कर रही थी क्योंकि ऊपर राबे बना रही थी बिरयानी। तो फिर बस मैं बिरयानी खाऊंगी और यहाँ पर मैं सब जिसने रोटी खानी होगी उसको रोटी बना दूँगी। 12:10 हो गए थे और मैं बिल्कुल फ्री थी, कोई काम नहीं था। पंखे शंखे जो है ना वो सारे घर के बंद करते हैं, फजूल लाइटें बंद करते हैं और मैं कमरे में जाकर लेट जाऊँगी थोड़ी देर के लिए। और फिर उसके बाद 1-2 बजे मेरे हस्बैंड आएंगे तो फिर मैं उनके साथ खाना खाऊँगी। फिर मेरे हस्बैंड आए तो ऊपर से बिरयानी भी आ गई थी और मैंने उनके साथ बैठ के जब वो बिरयानी खाई, एक रोटी बना ली, साथ दही पकौड़ियाँ थी, मसर थे एंड दैट्स इट। और फिर चाय बनाई। और ये केक मुझे इतने को पसंद है ना, आई कांट टेल। उसके बाद मुझे जाना था अलहुदा अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाने और अपनी क्लास लेने के लिए। और फिर मैं चली गई तकरीबन 4 बजे। मैं गई थी 3 बजे क्लास का टाइम होता है बट मैं लेट हो गई थी। उसके बाद क्लास ख़त्म हो गई तो ये हमारी क्लास थी। और फिर अब मुझे जाना था वापस। 6 बजे जो है वो हमारी क्लास ख़त्म हो जाती है। मैं खुद ही आती जाती हूँ क्योंकि शॉप से फिर मुझे कोई लेने आ नहीं सकता, छोड़ने जा नहीं सकता क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं तो टाइम जो है वो चेंज हो रहा है। दैट्स वाई मैं खुद ही आती हूँ, खुद ही जाती हूँ। और फिर मैं यहाँ पर घर पहुँच गई थी। इतनी कोई गर्मी लग रही थी ना, मुझे पैदल आके 5 से 10 मिनट का जो है ना वो पैदल चल के आओ तो लगते हैं। और फिर आते ही जो है मैंने शॉवर लिया, चेंज किया, फ्रेश हुई, थोड़ा दिमाग जो है ना वो खुला। और घर आते ही शॉवर लेते ही जब मगरिब की अज़ान होगी फिर मैं कहा चलो अब नमाज़ भी फ़ौरन ही पढ़ लेते हैं। फिर मैंने फ़ौरन नमाज़ पढ़ी और उसके बाद क्योंकि सारा दिन टाइम नहीं मिला कोई ऐसा जितना रेस्ट करने का। और फिर उसके बाद मैंने लाइट ऑफ की, थोड़ा सा अपने माइंड को जो है ना वो मैंने रिलैक्स किया। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि मैंने अपने माइंड को थोड़ी देर जो है ना मी टाइम मेरा गुजारना बहुत ज़रूरी है। वो मैं चाय के साथ गुजार सकती हूँ, रेस्ट करके गुजार सकती हूँ। जब जब मतलब मुझे थोड़ी सी तन्हाई चाहिए होती है, पूरे दिन का एक पार्ट मुझे चाहिए होता है। और ये मेरे दूध बॉयल करने के तरीके आप देख लें। और आजकल सब खा रहे हैं दूध के साथ खजूरें, तो मैंने रात को सबकी डिश बनाई। और एज़ यूजुअल मैं अनहेल्दी मैंने चाय पीनी है तो मैंने अपने लिए जो है वो 1 कप चाय बनाई और साथ जो है वो मेरे ब्रदर इन लॉ आए हुए थे उनको जो है वो चाय बना के दी। और फिर मैंने मेरा गला काफ़ी ख़राब हो रहा था और मैंने आज जोहर जुशान था, गले में ख़राश हो रही थी तो फिर मैंने उसकी वजह से जो जोहर जुशान था इसके अंदर डाला। एक तो इससे ना टेस्ट इन्हांस हो जाता है, बहुत मज़ा आता है मुझे पीने का। बस उसके बाद ना ये नेक्स्ट डे जो कल मैंने मसर बनाए थे ना वो फिर मैंने नेक्स्ट डे थोड़े से चावल बॉयल किए। मेरी तबीयत आज काफ़ी डाउन थी और चाय शाय पी, साथ में मैंने आज चने की दाल और कद्दू बनाए थे।
मेरा कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था, तबीयत ख़राब होने की वजह से मसर फिर मैंने नहीं डाले और फिर मैंने शक्कर डाल के जो है ना वो बॉइल्ड राइस खाए। जस्ट चेक। मेरे व्लॉग में आप लोगों को चाय इतनी नज़र आएगी ना, उसके बाद फिर दोपहर हो गई और मैंने अपनी और अपने हस्बैंड की चाय बनाई। अपनी चाय में फिर वही जो हजशाला डाला। 2-3 दिन इसी को कंटिन्यूअसली पीऊँगी तो गला जो है वो यूँ सेट हो जाएगा। शक्कर वाले चावल साथ चाय पी और फिर रात को फिर चाय। मेरा कुछ खाने का दिल ही कर रहा था और चाय के साथ जो है ना मुझे राबे ने केक रस दे दिए, मैंने वो खाए। बस चाय, 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 चाय। उसके बाद मेरा भैया आया तो मैंने उससे मिलने जाना था, कल मामा की तरफ जाना और मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैंने जो है ना मैंने कहा चलो तबीयत अब कुछ फ्रेश हो गई है, तो मैंने फेशियल किया, यहाँ पर स्किन पॉलिश की बेसिकली। और फिर ये भी क्यूट की थी, मैं इसको टेस्ट भी करी थी कि ये कैसी, क्योंकि ये मेरी सिस्टर के पास थी, मैंने उससे ली थी। और फिर मैंने यहाँ पर स्किन पॉलिश बना के अपने फेस के ऊपर लगाई, क्लिनज़र किया, स्क्रब किया। मैंने कहा जब तक ये लगी हुई है मैं अपना बैग पैक कर लेती हूँ। बैग पैक किया, शूज़ यहाँ से सुबह कोई भी पहन जाऊँगी और उसके बाद फिर मैंने जो है वो फेशियल हेयर्स रिमूव किया अपने, यू कैन चेक। मैं यही टिंकल रेज़र यूज़ करती हूँ। ये टिंकल रेज़र बिल्कुल प्लेन वाली नहीं लेनी है आपने, जिसके ऊपर ये इस तरह से हो ना ज़रा नोके नोके सी बनी हो, आपने इस तरह की जो है ना वो टिंकल रेज़र यूज़ करनी है। उसके बाद जो है वो मैंने स्क्रबिंग की, क्योंकि स्क्रबिंग स्किन पॉलिश के बाद करती हूँ, ताकि अगर पहले कर लो ना फिर पोर्स ओपन हो जाते हैं और पॉलिश उसके अंदर चली जाती है पोर्स में। मैंने अपनी ज्वेलरी, अपना मेकअप जो मैंने लेके जाना है साथ, क्योंकि मैंने 3 से 4 दिन रहना है। परफ्यूम मैंने सब कुछ निकाल के रख लिया था, क्योंकि सुबह मुझे हस्बैंड शॉप से जाने से पहले छोड़ देंगे, ताकि सुबह को जो है ना मुझे फिर पैकिंग करने में कोई मसला ना हो। हैंड बैग सुबह तैयार करूँगी और बाकी का व्लॉग भी सुबह ही रिकॉर्ड करूँगी। सो अल्लाह हाफ़िज़।